हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। रात के 12:30 बज रहे हैं, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। होपफुली क्लास 1:30 बजे तक रिकॉर्ड हो जाए और 2:30 बजे तक इसे अपलोड कर दूंगा। कोशिश करूंगा कि 4 बजे से लाइव कर दूं वीडियो को, ताकि आप लोगों को एकदम सुबह सुबह एक बार पार्ट बी के सारे केस स्टडी अच्छे से रिवाइज आप लोग कर लो। 26 के अराउंड क्लास केस स्टडीज है इसके अंदर, और 4 के 4 चैप्टर जो पार्ट बी है उसके अंदर मैंने कवर कर रखा है। बाकी न्यूमेरिकल की वीडियो भी क्लास सुबह 5 बजे तक आपको अच्छे से मिल जाएगी, सो डोंट वरी। अच्छे से करके देखो, फास्ट फॉरवर्ड में भी देख सकते हो आप क्लास 2x या 1.5x की स्पीड में, और कोई दिक्कत नहीं है। आराम से क्लास 6 बजे तक सब कुछ खत्म कर लो, 2 घंटा अपने लिए निकालो, फिर क्लास अपना तैयार व्यार होकर आप आराम से चले जाओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट केस स्टडीज पार्ट बी, चैप्टर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक। सबसे पहला चैप्टर हमारे पास है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। केस स्टडी में अगर मैं सबसे पहले देखूं, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फाइनेंशियल डिसीजन। तो डिसीजन जो है वो 3 होते हैं: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, और क्लास उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। अगर आप डिसीजन को पहचान गए तो फैक्टर्स अफेक्टिंग लिख लोगे। ठीक है, तो सुधा इज एन क्लास enterprising businesswoman who has been running a class poultry farm for the past 10 years. She has saved rupees 4 lakh from her business. She shared with her family her desire to utilize this money to expand her business. Her family member gave her different suggestions like buying a new machinery to replace the existing one, acquiring altogether new equipment with latest technology, opening a new branch. यार ये सारी चीज़ें कौन से डिसीजन के अंदर आता है क्लास? ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिंग डिसीजन या इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर आता है। तो पहला है क्लास इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सिंस दी डिसीजंस आर क्रूशियल फॉर हर बिजनेस, इन्वॉल्व अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एंड इरिवर्सेबल। तो इरिवर्सेबल पता ही है क्लास आपको, इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है। एक्सेप्ट ह्यूज अ कॉस्ट, सुधा वांट्स टू एनालाइज ऑल द एस्पेक्ट ऑफ डिसीजन। तो आपको 4 फैक्टर्स लिखने हैं क्लास, लाइक रिटर्न, इन्वेस्टमेंट, रिस्क इन्वॉल्व, कैश फ्लो, पोजीशन, और सबसे आखिरी क्लास आप लिखोगे इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। तो ये 4 पॉइंट लिखने हैं क्लास, और ये इन्वेस्टमेंट पहला होगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को एक्सप्लेन कर देना, और फिर उसके बाद क्लास फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिखना है आपको, राइट? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन बीइंग हाइलाइटेड इन द अबव सिचुएशन। तो आपको खुद ही बोल दिया डिविडेंड डिसीजन का वो कौन सा फैक्टर्स अफेक्टिंग है जो इसमें क्लास आपके हाईलाइट हो रहा है। Kobil Limited is an 87-year-old reputed consumer goods company. It is known for offering good quality electronic product at reasonable prices. It has branches all over India. It has a large shareholder base. The shareholders desire that some dividend is paid every year on their investment. Shareholder चाहते हैं कि हर साल उनको कुछ ना कुछ dividend मिले. Company's management understand that it is important to keep shareholders happy and satisfied. As a matter of policy, they decide a certain amount of dividend एवरी ईयर आउट ऑफ प्रॉफिट रेदर देन री इन्वेस्टिंग। तो पैसे को री इन्वेस्ट करने की जगह क्लास यहाँ पे इन्होंने क्या देखा? प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर। सही आंसर क्या होगा? प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर, यानी जो हमारे शेयर होल्डर्स चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग क्लास हम डिविडेंड देंगे। यानी ये भी एक फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सही आंसर क्लास क्या है इसका? प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स। XY Limited is पहले पढ़ो, identify and define the concept which was not considered by the company before deciding the amount of funds raised. कितने पैसे चाहिए ये चीज इन्होंने क्लास डिसाइड तो किया, लेकिन उससे पहले एक कॉन्सेप्ट को भूल गए, एक कॉन्सेप्ट को कंसिडर करना भूल गए। तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो यार इस टाइप के क्वेश्चन में ना, अगर आप फंड्स कितने चाहिए आप कॉन्सेप्ट भूल गए, तो मोस्टली केसेस में फाइनेंशियल प्लानिंग ही होता है, आपने प्लानिंग सही से नहीं करी। XY Limited is registered with an authorized capital of 10 crore. The paid up capital of the company is 6 crore. The company was facing shortage of fund. The management of the company decided to raise funds by issuing 1 lakh equity shares of rupees 100 each. The issue was fully subscribed. After this, it was realized that the fund raised were in excess. देखो, अब जितना चाहिए उससे ज़्यादा पैसे मंगा लिए, उससे कम पैसे मंगा लिए, पैसे का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं किया। तो ये कौन सी प्रॉब्लम है? फाइनेंशियल प्लानिंग। इन्होंने कौन सा क्लास कॉन्सेप्ट इग्नोर किया है? फाइनेंशियल प्लानिंग। थर्ड का आंसर है क्लास फाइनेंशियल प्लानिंग। नेक्स्ट है क्लास आइडेंटिफाई एंड स्टेट 2 फैक्टर्स दैट वुड अफेक्ट द फिक्स कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के 2 फैक्टर्स आपको पूछा गया है, ठीक है, और आइडेंटिफाई करना है, उसे बताना भी है। और पिनेकल लिमिटेड डील्स इन सेल ऑफ स्टेशनरी एंड ऑफिस फर्नीचर। दे सोर्स the finished product from reputed brand who give them 4 to 6 month credit. Seeing the demand for electronic item, they are also planning to market these item by opening outlet
throughout India. For this, they have decided to join hand with a Japanese electronic. देखो यार सिंपल सी बात है, वो Japanese electronic के साथ में कोलाब्रेशन, ठीक है, कोलाब्रेशन यानी जॉइंट वेंचर, वो क्या कर रहे हैं क्लास, जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, ठीक है। और क्या कर रहे हैं क्लास, 6 मंथ क्रेडिट हु गिव देम, तो ये हो गया क्लास दे सो, हाँ तो ये क्लास क्रेडिट अवेलेबिलिटी हो गया, क्रेडिट अवेलेबिलिटी हो गया। और ये अपने बिजनेस को इंक्रीज कर रहे हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन या ग्रोथ। तो ये 3 पॉइंट हो गए क्लास इसके अंदर, एनी 2 बताने हैं तो आप कोई भी 2 इनमें से बता सकते हो, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर कोलैबोरेशन आ गया, मिलके काम कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन, बिजनेस बढ़ा रहे हैं, और साथ में क्लास इनको उधार मिल जा रहा है, तो क्रेडिट अवेलेबिलिटी या लीज फैसिलिटी आप कह सकते हो, ठीक है। इसको क्रेडिट अवेलेबिलिटी या लीज फैसिलिटी कह सकते हो। आपको लीज पे असेट मिल रहा है, LEASE, किराए पे आपको असेट मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, identify the factor affecting working capital requirement. Factor affecting working capital in the paint industry, the various raw metal are mixed in different proportion with petroleum for manufacturing different kind of paint. One specific raw metal is not class readily and regularly available, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। तो अगर आपको रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी क्लास, कम। अगर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। बॉनलर पेंट कंपनीज ऑल्सो फेसिंग सम प्रॉब्लम बिकॉज देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन प्लेसिंग ऑर्डर एंड एक्चुअल रिसीट ऑफ द मटेरियल, बट वंस इट रिसीव द रॉ मटेरियल इट टेक लेस टाइम। अगर मिल गया क्लास आपको रॉ मटेरियल तो आपको बहुत कम समय लगता है। तो दूसरा क्या है क्लास, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ, आइडेंटिफाई द फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्लास आ गया अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। दूसरा है क्लास ऑपरेटिंग साइकिल या प्रोडक्शन साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल का। और बताओ क्लास कौन सा है, raw material is not readily available, paint manufacturing, but more paint companies also facing some problem because there is a time lag between placing order place करना इसमें class time लगता है। once received the raw material it take less time converting into finished goods। तो ये हो प्रोडक्शन साइकिल। बाकी आप लिख सकते हो कि इनके बिजनेस का जो नेचर है, ये पॉइंट लिख सकते हो, नेचर ऑफ बिजनेस, कि इनका जो बिजनेस है वो क्या है। और इनमें बताना है क्लास की ऑपरेटिंग साइकिल, देखो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल है तो क्लास वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, नहीं है तो ज़्यादा होगी। प्रोडक्शन साइकिल बड़ा है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, कम है तो, छोटा है तो कम होगी। नेचर ऑफ बिजनेस, अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो एक अगर रिटेल कंपनी है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। होलसेलिंग बिजनेस है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। ये 3 पॉइंट इसमें क्लास एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट है द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10 से 12% का है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%। एक जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दूसरा ऑप्शन में 13%। विच सोर्स ऑफ डेट, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बेटर। तो सिंपल सी बात है, बेटर क्या है, आप कमा रहे हो 10 से 12%, लगा रहे हो 13%, तो ये बेटर कैसे हो सकता है, तो ऑप्शन ए इज बेटर। तो आप लिख देना क्लास की जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से ऑप्शन नंबर ए में, सो हेंस ऑप्शन नंबर ए इज अ बेटर ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बेटर ऑप्शन है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मार्केट, क्वेश्चन नंबर 7, अडॉप्टिंग टू चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंस टुवर्ड्स ऑनलाइन शॉपिंग, फास्ट सर्विस स्टार्टेड अ ग्रोसरी डिलीवरी ऐप. It is a platform that ensures 10-minute deliveries groceries. Because of this service, fast service earn huge profit within a year. It also planned to expand its operation and decide raise fund by directly issuing securities to the investor. Class securities को issue करके डायरेक्टली क्लास इशू करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द मार्केट थ्रू विच, कौन सी मार्केट है क्लास, प्राइमरी मार्केट। तो कंपनी अगर डायरेक्टली शेयर क्लास इन्वेस्टर्स को इशू कर रही है तो वो कौन सी मार्केट है क्लास, प्राइमरी मार्केट। फ्रेश या न्यू इशूज या फर्स्ट हैंड सिक्योरिटीज के लिए क्या होता है क्लास, प्राइमरी मार्केट। क्वेश्चन नंबर 8, हितेश लिमिटेड इज, पढ़ो, आइडेंटिफाई द मार्केट इन विच कंपनी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर बीइंग ट्रेडेड। मार्केट को आइडेंटिफाई करना है क्लास। नेम द मार्केट थ्रू विच कंपनी वांट्स टू रेज कैपिटल ऑफ 200 करोड़। डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केट, आइडेंटिफाई ए और बी। ए और बी के बीच में आइडेंटिफाई करना है। तो हितेश लिमिटेड इज वेल नोन कंपनी इन सीमेंट इंडस्ट्री सिंस 1999. The company has an authorized capital of rupees 100 crore and it listed in a reputed stock exchange. The value of its shares is increasing day by day due to increase in demand for cement. Now the company wants to enter into car manufacturing business. For this required 200 crores. The finance manager of the company decided to raise the fund capital by public issue. देखो यार, ये identify the market in which company existing securities are traded.
तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी क्या ट्रेडेड किया जाए। अब जो ये 200 करोड़ का क्लास फंड रेज कर रहे हैं, तो ये तो क्लास डायरेक्टली फंड रेज कर रहे हैं, तो ये कहाँ जा रहे हैं, प्राइमरी मार्केट में। और इनके पास ऑलरेडी जो है, कंपनी के पास ऑथराइज शेयर कैपिटल है रैपिड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर है। तो ये कौन सा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा होता है, सेकेंडरी मार्केट। तो ये हो गया प्राइमरी मार्केट, हो गया सेकेंडरी मार्केट। और क्लास आपको इन दोनों के बीच में एनी 2 पॉइंट्स, किसी भी 2 पॉइंट पे क्लास जियोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे है, सेल कौन करता है, प्राइस कौन सेट करता है, प्राइस सेट बाय मैनेजमेंट, एक जगह डिमांड सप्लाई फैक्टर्स, ठीक है। और आप ये भी आप इसके अंदर लिख सकते हो कि फ्रेश सिक्योरिटीज, सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज, किसी भी 2 बेसिस पे जो आपका दिल करे उसका डिफरेंस लिख देना। आपने पहचान लिया, अब बस आप डिफरेंस लिख देना। Identify the function and type of performed by SEBI. Function and its type of function by performed by SEBI. ABC Limited issue prospectus for subscription of its shares for 500 crore in 2008. The issue was oversubscribed by 20 times. The company issue shares to all the applicants on pro rata basis. Later, SEBI inspected that prospectus found some misleading statement about the management of the company. SEBI imposed a penalty of rupees 5 crore and banned 3 executive directors dealing in security market for next 3 years. तो बताओ क्लास ये कौन सा फंक्शन है क्लास, प्रोटेक्टिव फंक्शन। कौन सा फंक्शन है क्लास, प्रोटेक्टिव। प्रोहिबिट्स, देखो क्योंकि इस क्लास इस क्वेश्चन में प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, तो प्रोहिबिट्स फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज एंड इम्पोजिंग पेनल्टी, एंड इम्पोजिंग पेनल्टी। तो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी को रोकता है क्लास, और ऐसी एक्टिविटी करने वाले लोगों पे क्लास पेनल्टी लगाता है। जो फ्रॉडलेंट और ट्रेड फेयर प्रैक्टिस करता है ना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, उन एक्टिविटीज को क्लास ये रोकता है, और रोकने के बाद क्लास उनके ऊपर पेनल्टी भी लगाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो 10 में क्या लिखा है, बाई कोटिंग द लाइन फ्रॉम द अबव पैरा स्टेट एनी 4 फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। क्लास आज ही फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बताया था मैंने आपको, सीपीएल और एसएसपी। तो आप लोग कमेंट में क्लास सीपीएल और एसएसपी की फुल फॉर्म लिखो, और इस क्वेश्चन को क्लास में आप पे छोड़ता हूं, यहां से लेकर यहां तक आपने रीड करना है, और जो भी स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस हैं उसको क्लास बताना है, फिर क्लास अंडरलाइनिंग करना है, और अंडरलाइनिंग करके उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इट गिव्स इन्वेस्टर चांस ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्ट। तो आप मुझे क्लास एक एक करके एक क्वेश्चन एटलीस्ट आप होमवर्क लो, और इसका क्लास कमेंट सेक्शन में देखो क्या आता है, जिसका सही कमेंट होगा उसको मैं पिन कर दूंगा, ओके। इसकी फुल फॉर्म जरूर लिखना सारे के सारे, और लाइन कोट करके आपको वही बताना है फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। डायरेक्टली नहीं पूछा, इनडायरेक्टली पूछा, क्योंकि मैं सारे केस स्टडीज ही उठा रहा हूँ। नेक्स्ट है क्लास हमारा चैप्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी एन एक्सटेंशन ऑफ द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का जो एक्सटेंशन है, जहां पे इकोलॉजिकल एथिकल एस्पेक्ट है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है क्लास, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है क्लास, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। Next at 12, the dash function of marketing ensure the buyer that goods conform predetermined standards of quality and reduce the need of inspection. It also ensure that good belong to particular quality, help in realizing higher price of high जो high मतलब कि क्वालिटी वाला प्रोडक्ट उसका हायर प्राइस होना चाहिए, तो इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन तो हो गया क्लास ये पहले वाले पॉइंट का ना, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का, और दूसरा क्वालिटी के बेसिस पे जो होता है उसे क्या बोलते हैं, ग्रेडिंग, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। अ गुड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड प्रोवाइड फॉर एन एक्यूरेट एंड स्पीडी प्रोसेसिंग ऑर्डर, है ना, ऑर्डर प्रोसेसिंग स्पीडी होना चाहिए, इन द एब्सेंस ऑफ विच गुड्स विल रीच टू कस्टमर लेट और रॉन्ग क्वांटिटी। द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल, तो कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्लास सबसे पहला जो पॉइंट है वही है ऑर्डर प्रोसेसिंग। इसके अलावा क्लास इन्वेंट्री है, ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग है, बट इसका सही आंसर क्या है क्लास, ऑर्डर प्रोसेसिंग 13 का। 14, द एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स विच इन्वॉल्व वेराइटी ऑफ प्रोग्राम डिजाइन टू प्रमोट और प्रोटेक्ट द कंपनीज इमेज। कंपनी की इमेज प्रोटेक्ट कहाँ होता है क्लास, पब्लिक रिलेशन में। पब्लिक रिलेशन कंपनी की इमेज को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। 15, जोलो a marketer of car having 40% of current market share of company aims to increase the market share to 70% in next 5 years. For achieving this objective, the manager of companies specify the action program covering various aspects. Identify the functions of marketing discuss. तो marketing के जो 12 functions है, कौन से functions को discuss कर रहा है, बताओ क्लास क्या होगा। मार्केट प्लानिंग, जोलो अ मार्केटर ऑफ कार हैविंग 40% ऑफ करंट मार्केट शेयर
एम कर रहा है वो क्लास 70% तक इंक्रीज करेगा नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में. फॉर अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव द मैनेजर ऑफ कंपनी स्पेसिफाइड द एक्शन प्रोग्राम. तो इसका क्लास क्या होगा? गैदरिंग, ये मार्केट की इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेगा. गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केट इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो ये मार्केट की इंफॉर्मेशन चेक करेगा क्लास, पूरे की पूरी मार्केट की इंफॉर्मेशन लेगा और लेने के बाद क्लास फिर वो अपने गोल को अचीव करेगा. तो ये फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में ये हो गया. अगला क्लास यहाँ पे क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट विच विल हेल्प द मैनेजर टू गेटिंग द फर्म आउट ऑफ अबव क्राइसिस. ऑल्सो एक्सप्लेन द रोल ऑफ द अबव आइडेंटिफाई कॉन्सेप्ट. आपको रोल बताना है, यानी कोई क्लास इंपोर्टेंस बताना है 16 क्वेश्चन में. तो राधा फाउंड अ worm crawling out of a newly opened tetra pack of a juice manufacturing by a rapid company just limited. यानी इनके जूस में क्लास कीड़े पाए गए हैं, worm पाया गया है. She went back to the shopkeeper from whom the pack was purchased, who directed her to call up the customer care center. When all effort failed, she went to consumer activist group to seek help. The group decided to help Radha and take measures to impose restrictions on the sale of farm product of the particular batch and urge customers to refrain from buying the product of that company. Just Limited lost its image. क्लास कंपनी अगर अपनी इमेज को लूज कर देती है तो कंपनी अपनी इमेज को वापस कैसे लेके आ सकती है? पब्लिक रिलेशंस के थ्रू. तो सीईओ को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि भी अपनी इमेज वापस लेके आओ. तो कैसे लेके क्लास अपनी इमेज वापस आएंगे? पब्लिक रिलेशन के थ्रू क्लास अपनी इमेज वापस लेके आएंगे. और आपको पब्लिक रिलेशन के इंपॉर्टेंस यानी रोल्स लिखने हैं, एनी 2 पॉइंट्स. ठीक है, तो पॉइंट्स पहचान गए, उसके इंपॉर्टेंस लिख लेना, खत्म बात. Name and state the communication tool used by the marketer to use in the above case to improve its image. तो यार देखो, जहाँ भी क्लास इमेज की बात आती है वहाँ पे क्लास जो आप आंसर लिखोगे वो पब्लिक रिलेशन है. बट क्वेश्चन को पढ़ लेना, ऐसा नहीं क्या पढ़ो ही ना. अ कंपनी वाज मार्केटिंग वाटर प्यूरिफायर which were very popular due to their quality and sales services provided by the to the customer. The company was a leading company in market and earning huge profit. Because of huge profit, the company ignored the after sales services. As a result, its relation with the customer gets spoiled and the image of company was damaged in the public. Top management became concerned when the profit of the current quarter fell steeply. On analysis, it was revealed that ignoring the after sale services was its reason. यानी कि इन्होंने रीजन को फाइंड आउट कर लिया. तो ये कुछ ना कुछ कंट्रोलिंग जैसा कर रहे हैं, ये डेविएशंस को एनालाइज कर रहे हैं, क्यों डेविएशन हुआ. Therefore, the company took all the possible measures to protect and promote its favorable image in eyes of public. As a result, the goodwill of company improved in society. तो name and state the communication tool. तो कौन सा communication tool है क्लास? पब्लिक रिलेशन. तो पब्लिक रिलेशन को क्लास आपने एक्सप्लेन कर देना है. आइडेंटिफाई द मार्केटिंग फिलॉसफी यूज बाई कप अ सूप. कौन सी मार्केटिंग फिलॉसफी को यूज किया है? और आइडेंटिफाई टूल ऑफ प्रमोशन. प्रमोशन का टूल बताना है और मार्केटिंग का कौन सा फिलॉसफी इन्होंने क्लास यूज किया है आपको 18 में वो बताना है. ठीक है, तो तपन सेन on manufacturer redesigned its existing soup making machine into a small portable machine. For selling the machine, he entered into agreement with the uncle who agreed to finance the project with 50% share in the profit. To launch the machine, they decide to start with direct channel of distribution. They name venture cup or soup. In the first year, their main objective was profit maximization. They appointed 30 trained salesmen for distribution of the machine across the country. They offer incentive and award to the salesmen for achieving their sales target. तो क्लास वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं भी हुक और क्रुक मेथड से नहीं बोला है, बस नॉर्मली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना चाहते हैं और मशीन्स को बेच रहे हैं. कोई ऐसी चीज़ नहीं बेच रहे जो लो प्रोडक्ट मशीन हो, लो प्राइस मशीन हो. तो ये कहीं ना कहीं फीचर ऐड करके हाई प्राइस मशीन बेच रहे हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए. तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है क्लास? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट अपना रहे हैं क्लास? कौन सी फिलॉसफी? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. और आइडेंटिफाई द प्रमोशन टूल. तो प्रमोशन का कौन सा टूल है क्लास? यहाँ पे घर घर भेज रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया क्लास? पर्सनल सेलिंग. आप देखो ना, इन्होंने क्लास अपॉइंट किए सेल्समैन को अपॉइंट किया है, घर घर जाके बेच रहे हैं. तो ऑब्वियसली क्लास लो प्राइस प्रोडक्ट तो होगा जो घर घर जाके बेचा जा रहा है. तो इसमें क्लास प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट मत लगाना और सेलिंग तो बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि इसमें कहीं भी भाई हुक और क्रुक से, भाई एडवर्टाइजमेंट से कुछ भी नहीं है. किसी भी तरीके से सेल करने का नहीं सोचा इन्होंने. तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट और दूसरा जो आंसर होगा वो क्लास पर्सनल सेलिंग. 19. By quoting the line from the above paragraph, state 5 marketing functions under by Neeru and Janak for successful marketing of Srijan Atta.
तो आपको बताना है क्लास, सिंस चाइल्डहुड नीरू एंड जनक हैड बीन वॉचिंग देयर ग्रैंडमदर प्रोक्यूरिंग wheat फ्रॉम द मार्केट, वॉशिंग इट, वेल ड्राइंग इट एंड गेटिंग इट कन्वर्टेड इनटू आटा. दे कंडक्टेड अ सर्वे टू कलेक्ट, देखो अभी उन्होंने दे कंडक्टेड अ सर्वे, तो दे कंडक्टेड अ सर्वे से लेके क्लास क्या होगा, सर्वे collect data to identify whether there is demand for ready-made atta and realize that with the growing number of working women it is needed to manufacturing high quality atta. तो यहाँ तक समझ लो gathering and analyzing market information. They name their product Srijan and set up Srijan atta factory. ये हो गया क्लास branding, ठीक है. पहला हो गया gathering and analyzing market information और अगला क्या है क्लास आपका branding. To penetrate in the market they decide to keep price low. प्राइस लो हो गया क्लास, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या लिखोगे क्लास आप, प्राइस. ओके, अगला है फॉर मेंटेनिंग स्मूथ फ्लो ऑफ देयर प्रोडक्ट इनटू मार्केट, अवॉइडिंग डिलेज इन डिलीवरी, टू डिसाइड टू स्टोर व्हीट एट एसकेएम सर्विसेज व्हिच हैज साइंटिफिक प्रोसेस एंड लॉजिस्टिक फैसिलिटी, क्विक डिलीवरी. तो ये हो गया स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग, है ना. फॉर मेंटेनिंग से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग. तो बस कितना सिंपल है. अगर आपको टॉपिक पता है, अब आप बोलोगे सर केस स्टडी आ गया, तो भैया टॉपिक ही नहीं पढ़ा आपने, टॉपिक ही नहीं पता, तो कैसे केस स्टडी बनाओगे. दे आल्सो सेट अप ऑनलाइन कंप्लेन, तो कंप्लेन के लिए क्या होता है क्लास, दे से लेके यहाँ तक कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज हो गया, सेल्स आफ्टर सेल सर्विसेज. नेक्स्ट है एक्सप्लेन एनी थ्री कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस इन द अबव. चार ही कंपोनेंट होते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के, तीन बताने हैं आपको. तो बताओ क्लास कौन कौन सा होगा. बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग वॉशिंग मशीन अंडर द ब्रांड नेम अमेज. वंस द वॉशिंग मशीन वर मैन्युफैक्चर्ड, पैक, ब्रांडेड, priced and promoted, they had to be made available to the customer at right place. right place पे available. देखो place गैप को कौन फिल करता है क्लास, place गैप को कौन फिल करता है, ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, तो एक पॉइंट हो गया ट्रांसपोर्टेशन इसके अंदर, ट्रांसपोर्टेशन in the right quantity and the right time. Best electronic provide for accurate and speedy processing of order. तो ये हो गया speedy processing order, order processing. Speedy processing of orders, order processing हो गया, so that washing machine reach the customer time in the right quantity at specification. They also ensure that the washing machines are physically made available to the customer. Further, best electronic arrange for facilities to store washing machine at different locations. तो ये warehousing, storage and warehousing. 20 question. Storage and warehousing. स्टोरेज एंड, तो 1 2 3, तो कोई भी 3 लिखना था, लिख लो क्लास कोई भी 3. अब आपको यही नहीं पता ही कौन कौन से होते हैं, अगर आपको टूल पता ही नहीं है कौन कौन से होते हैं, फिर आप कैसे लिखोगे, खुद सोचो. नेक्स्ट है क्लास क्वेश्चन नंबर, अपना आखिरी चैप्टर है कंज्यूमर प्रोडक्शन. क्वेश्चन नंबर 21. आरुषि परचेज अ पैक ऑफ बिस्किट. व्हेन शी ओपन इट शी फेल्ट दैट बिस्किट्स वर स्टेल. शी केयरफुली रीड द लेबल ऑन द biscuit which mention that if you are not satisfied with the product quality, write to our customer care cell at Bell Foods Private Limited on B31 Jalandhar, Punjab. The biscuit company has set up its own consumer service and grievances cell to protecting right and the protecting. तो कौन सा राइट है क्लास, यहाँ पे किस राइट की बात हो रही है, ये राइट की बात कर रहा है ना क्लास, किस राइट की बात, राइट टू हर्ड, राइट टू हर्ड एंड रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, तो यानी कि ये कहीं ना कहीं क्लास कंप्लेन क्वेश्चन में शायद कुछ अधूरा रह गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है. Jalandhar, the biscuit company has set up its own consumer service and grievances cell to promote and protect the right. तो कौन से राइट की क्लास बात चल रही है यहाँ पे, राइट टू हर्ड एंड रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि ये कंप्लेन फाइल कर सकता है. 22. State 3 points of the highlight of the need of consumer protection as discussed in ग्राहक शक्ति वर्कशॉप. तो आपको नीड बताया जा रहा है कि क्यों कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना चाहिए. ग्राहक शक्ति एंड NGO organized a workshop to discuss various issues relating to consumers. During the discussion, one of the member drew attention towards exploitation of consumer. तो पहला पॉइंट क्लास हो गया excessive exploitation of consumer, excessive exploitation of consumer, जिसकी वजह से क्लास हमें कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ती है. Due to defective and unsafe product, alteration, black marketing, hoarding, etc. To the another member argue that consumer themselves are responsible, है ना, irresponsible consumer. ठीक है, क्लास ignorant consumer,
आपने पढ़े होंगे पॉइंट्स ना, ये एक्सप्लोरेशन ऑफ कंज्यूमर का बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन होता है। इग्नोरेंट है, उनको पता नहीं है क्लास की क्या क्या करना है। कलेक्टिव वॉइस अगेंस्ट द एक्सप्लोरेशन, द चेयरपर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वाज of the opinion that it was also the duty of the businessman to take care of interest of various stakeholder। तो क्लास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सारे पॉइंट्स आ गए। सोशल रिस्पॉन्स, बिजनेसमैन की भी क्लास एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई बिजनेस को प्रोटेक्ट करे, वो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करे, ठीक है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अर्न बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विस टू कंज्यूमर, सो इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर हैव। सीधी सी बात है, तुम ग्राहकों को सामान बेचते हो, उनको लूटोगे तो भाई तुम्हारा भी धंधा बंद हो जाएगा। तो इसीलिए क्लास ये 3 पॉइंट है, बिल्कुल करेक्ट है। 22 क्वेश्चन में बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन लिखा है, तीनों के ओपिनियन लिखे गए हैं, 30 से 3 हमारे पॉइंट निकल जाते हैं। स्टेट द राइट विच हिमेश हैज एक्सरसाइज बाय डूइंग सो, कौन सा राइट एक्सरसाइज किया है। हिमेश आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन स्टार्टेड वर्किंग विथ अ मल्टीनेशनल कंपनी इन दिल्ली, बट ड्यू टू इल हेल्थ ऑफ हिज पेरेंट्स ही हैड टू गो बैक to his village. There he noticed that the villagers were illiterate but ignorant about their rights. Many vegetable vendors were using stone as weight to sell their vegetables. Some shopkeepers were selling food items without having FPO mark. इसकी full form class comment section में लिख के बताओ मुझे। Villagers did not find anything wrong in these practices, so create awareness। तो ये क्लास क्या है, इन्होंने एक जन जागृति करके एक पब्लिश किया इन्होंने क्लास यहाँ पे मैगजीन वगैरह। ये किसके अंदर आता है क्लास, कंज्यूमर एजुकेशन के अंदर। तो ये क्या कर रहा है क्लास, कंज्यूमर को एजुकेट कर रहा है, ये आया क्लास कंज्यूमर एजुकेशन। 24 एक्सप्लेन 2 राइट्स ऑफ कंज्यूमर विच आर बीइंग प्रमोटेड बाय द कंपनी। 2 राइट बताना है जो कंपनी प्रमोट कर रही है। MVT लिमिटेड इज लीडिंग कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इट हैज इट्स ओन कंज्यूमर सर्विसेज एंड ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सेंटर टू एड्रेस कंज्यूमर कंसर्न। The mobile phone number of the consumer service and grievances redressal cell is printed on the label of the its product and it policy to get feedback or complaint from there। तो ये कौन सा हुआ क्लास, राइट टू हर्ड एंड रिप्रेजेंटेशन। आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। एक्सप्लेन भी कर देना, यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए पहला राइट लिखना, द राइट इन द अबव केसेस आर, पहला ये दूसरा ये, फिर दोनों को एक्सप्लेन करना। It also run various program to educate consumer about their rights। तो consumer education, consumer को educate किया जा रहा है। जाओ ग्राहक जाओ वाला एग्जाम्पल। तो ये क्लास हो गया आपका कंज्यूमर एजुकेशन। 24 क्वेश्चन डन। 25 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बस ये रहा। Aman, a degree holder in entrepreneurship, came to know about class Piplantry village located in Rajasthan, where in 2006 an initiative was started in which 111 trees are planted every time a girl child is born। कितनी अच्छी पॉलिसी यार, मतलब कितना अच्छा है। हर बार जो लड़की पैदा होगी तो 100 क्लास 11 पौधे लगाए जाएंगे। टू कीप termites away from the trees, the villager have planted 2.5 million aloe vera plant around the trees। trees के आसपास aloe vera plant लगाए ताकि क्लास कीड़े मकोड़े ना लगे, दीमक ना लगे। These has turned a village into a class oasis as the planting of tree led to higher water level। Aman decided to visit the village to start business unit for the processing and marketing of aloe vera into juices, gel and other product। aloe vera से बनते हैं ना। However, on visiting village, Aman found that the villagers were suffering exploitation at the hands of local merchants who were engaged in unscrupulous exploitation trade practices like hoarding and black marketing of food product, sand also selling unsafe, adulterated products to the villagers. After looking their plight instead of a business organization, he decided to set up an organization for the production and promotion। तो कौन सा क्लास, एक NGO होता है, तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करेगा, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो बेसिकली क्या करता है, गाइड करेगा लोगों को, ठीक है। प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द कंज्यूमर इंटरेस्ट टू विलेजर्स, स्टेट द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड बाय अमन। यानी 6 आपको कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के 6 फंक्शन बताने हैं कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या है। जो रोल है ना वही बताना है, मैंने पढ़ा रखा है क्या काम है। कंप्लेन फाइल करना, डेटा पब्लिश करना, डेटा कलेक्ट करना, अवेयर करना रूरल एरिया को उनकी राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताना, प्रोडक्ट की टेस्टिंग करना कंज्यूमर के बिहाफ में, कंप्लेन फाइल करना। रोल ऑफ NGOs क्लास आपको बताने इस क्वेश्चन में। स्टेट एनी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी विच हैव बीन डिस्चार्ज बाय सुमन। सुमन की 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है।
और दो राइट बताना है, राइट्स, दो राइट दो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर वाले केसेस में। सुमन वांटेड टू परचेज अ सैंडविच टोस्टर, शी चेक अबाउट द वेरियस सैंडविच टोस्टर अवेलेबल ऑनलाइन एंड कंपेयर द प्राइसेस, ठीक है, सो दैट एन इंटेलिजेंट एंड वाइज चॉइस कुड बी मेड, ठीक है, यानी एक बहुत अच्छी चॉइस वो ले सके, तो उसने कंपेयर किया प्राइसेस को। उसके बाद देन शी वेंट टू नियर बाई मार्केट टू बाय द सैंडविच टोस्टर, बीइंग एन इन्फॉर्म कंज्यूमर शी लुक फॉर द करेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन मार्क, ठीक है, यानी क्लास यहाँ पे उसने करेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन मार्क, यहाँ पे लाइन तो कोट नहीं करना, तो मुझे बताओ जो करेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन मार्क उसने देखा है, इसका मतलब क्या है क्लास, कॉटियस कंज्यूमर, वो कंज्यूमर सावधान है, कॉटियस कंज्यूमर है। द शॉपकीपर शो हर डिफरेंट टोस्टर बट वाज डिफरेंट टोस्टर, तो कौन सा राइट क्लास यहाँ पे, राइट वहाँ पे हो रहा है क्लास, higher price than the price she checked on online. After negotiating with the shopkeeper, she is able to bring price down. तो यहाँ पे सबसे पहली बात जो राइट है वो राइट टू चूज है, उसने क्लास अपने हिसाब से राइट को चूज किया, प्रोडक्ट को चूज किया। एज अ रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर शी आस्क फॉर कैश मेमो, यानी ये भी एक क्लास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने इंसिस्ट कैश मेमो, उसने कैश मेमो मांगा। अगेंस्ट द अमाउंट पेड फॉर द प्रोडक्ट टुक टोस्टर होम, ऑन opening the package she found instruction booklet which she read carefully, तो ये क्या है क्लास, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन है। देन शी फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप एंड मेड नाइस टोस्टेड पनीर सैंडविच फॉर हर फैमिली। तो देखो आपको इंसिस्ट ऑन कैश मेमो हो गया, पहला पॉइंट इंसिस्ट ऑन कैश मेमो, दूसरा पॉइंट क्लास की वो फॉलोइंग हर राइट्स, अपने एक्साइज हर राइट, अपने राइट्स को फॉलो कर रही है। दूसरी चीज राइट टू चूज, अपने हिसाब से क्लास चूज किया, और कॉटियस कंज्यूमर, कंज्यूमर कॉटियस है, और इंसिस्ट ऑन कैश मेमो, तो ऐसे आप चार, दो राइट्स लिखने हैं क्लास आपको, दो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है केस स्टडीज के अंदर, एनी टू राइट एनी टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप यू आर एबल टू राइट एनी टू राइट एनी टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, दैट्स इट, खत्म। 26 क्वेश्चन हम लोगों ने बनाए क्लास पूरे के पूरे पार्ट बी से। तो आपको उम्मीद है क्लास आपको कुछ सीखने को मिला होगा, इससे वीडियो अच्छी लगे लाइक करना। आपका होपली आज ही पेपर है, तो मेरी तरफ से क्लास ऑल द बेस्ट, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। कोई भी दिक्कत परेशानी हो जो कमेंट में मेंशन करना, ऑब्वियसली क्लास सुबह का टाइम है हमारे पास, मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे कनेक्टेड क्लास। आगे सीयूईटी की प्रिपरेशन करेंगे, आगे क्लास ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन करेंगे, बीकॉम की, बीकॉम ऑनर्स की, तो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। अच्छे से पेपर दे गया, मुझे बताना कैसा के पेपर, भगवान से प्रे करूंगा कि आपका पेपर जो है बहुत अच्छा जाए, ठीक है, ऑल द बेस्ट।